दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। फॉल और राइज, निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस एंड वीकली टॉपिक्स हमारे साथ मनी फॉर स्मार्ट। अगर आप चैनल में नए आए हो या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मनी फॉर स्मार्ट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से। पूरा वीडियो का मटेरियल फ्री है। आपको अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आप एक लाइक देते हो या आप कोई भी अप्रिसिएशन आपकी तरफ से आता है तो वी फील मोटिवेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीकली एनालिसिस के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखा जाए 721 stocks were advancing and 1091 stocks out of 1800 were declining. प्रॉफिट बुकिंग जारी है, लेकिन एट द सेम वे 721 की एडवांसिंग ऑफ स्टॉक्स हमें दिखा रहा है कि बाइंग ऑन द डिप्स ऑफ वैल्यू बाइंग स्टॉक्स आर स्टिल देयर। फॉरेन इन्वेस्टर्स और DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की डेटा को अगर देखा जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 6142 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं पे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 4342 करोड़ की बाइंग की है। See, the domestic investors are clearly collecting and building up their positions in good value buying stocks. सारे स्टॉक्स से अभी अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो भी स्टॉक्स है उसमें से जितना बबल जितना फ्रॉथ था वो हट गया है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एंड द डेटा इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू बाइंग और बिल्डिंग अप देयर पोजीशंस इन दोज क्वालिटी स्टॉक्स। चलिए देखते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी 50 की चार्ट को अगर पहले देखा जाए तो निफ्टी 50 opened at 17,833 levels, made a high of 17,915. दिन के आखिर में क्लोजिंग 17,671 और दिन में क्लोजिंग दिया है 17,613। देखिए निफ्टी 50 का जो सिचुएशन बन रहा है, जो क्लोजिंग हमारा 17,671 पे हो रहा है और बार बार 17,950 के लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आना हमें ये इंडिकेट कर रहा है। ये चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने एक एरो देके आपको एक एरिया मार्क किया है, दैट इज़ अ गैप विच इज़ देयर अराउंड 540 लेवल्स। सो वो गैप को फिल करने का कोशिश निफ्टी 50 करेगा। अगर वो गैप फिल होता है, वहाँ से एक रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली द इंडेक्स इज़ गोइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्ग अगेन एंड उसमें स्ट्रेंथ और कैपेसिटी अच्छे बढ़ जाएंगे to break the levels of 17,915 and 18,000 also. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में थोड़ा सा डेंथ आया है, लेकिन अभी भी हम निफ्टी 50 को वीक नहीं कह सकते। दिस इज़ अ नॉर्मल हेल्दी करेक्शन दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। हाँ, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है कहाँ निवेश किया जा सकता है इन गुड वैल्यू बाइंग स्टॉक्स। सो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा जो निकल के आ रहा है दैट इज 17,950 और 18,000। 17,950 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 18,000 हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट की बात अगर की जाए तो 17,540 एक सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस, उसके नीचे 17,300 का सपोर्ट बन रहा है। सो निफ्टी 17,300 17,500 की सपोर्ट, रेजिस्टेंस 17,950 एंड 18,000। निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक को अगर देखा जाए, ओपन एट 39,424 लेवल्स, मेड अ हाई ऑफ 39,775 एंड अ लो ऑफ 38,426 विच इज़ दिन में ऑलमोस्ट अगर आप देखो ओपनिंग की प्राइस के साथ ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट। दिन के आखिर में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 39,115 पे। बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए इमीडिएट बेसिस जो सपोर्ट निकल के आ रहा है दैट इज़ 39,000 का इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ इन द इंडेक्स। और जो हमारा रेजिस्टेंस अभी के लिए बन के आ रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचाई है 39,950 एंड 40,000। और सपोर्ट अगर 39,000 टूटता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट थोड़ा सा काफ़ी नीचे ही बनेगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट एट 38,650 लेवल्स पे। सो सपोर्ट
39,000 इमीडिएट बेसिस सपोर्ट, एंड वो निकल जाता है तो 38,650 का नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा 39,950 एंड 40,000। चलिए ऑप्शन डेटा को एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए निफ्टी फ्यूचर की ऑप्शन की डेटा को, तो 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 26.7 लाख की एक कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड और 16.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। 17,800 अभी के लिए एक बहुत तगड़ा हर्डल है हमारे लिए, एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। हालांकि नीचे में अगर देखा जाए तो 17,700 पे भी रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी, बिकॉज 13.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। सो 17,700 पे भी निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा। निफ्टी का सपोर्ट जो निकल के आ रहा है फिलहाल 17,600, 5.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 15.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द पुट साइड। सो 17,600 इमीडिएट बेसिस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और resistance, major resistance is at 17,800 and 17,700। अगर हम कमिंग वीक में अच्छे सेशंस जो अच्छे सेशन अगर निकल के आता है, कुछ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट होता है एंड वी क्रॉस द लेवल्स ऑफ 17,800, देन आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वही 100 पॉइंट की। देखिए हर एक, अगर आप देखोगे हर एक 100 पॉइंट पे निफ्टी का रेजिस्टेंस और निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है। इन द सेम वे 17,900 अगर 17,800 को सरपास करता है, 17,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि 24 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। और 17,900 को भी अगर सरपास करता है, अगेन 100 पॉइंट्स ऊपर में एक आपको रेजिस्टेंस फेस होगा जो कि तगड़ा रेजिस्टेंस है, 71.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एट द 18,000 स्ट्राइक प्राइस। सो हमारा इमीडिएट सपोर्ट 17,600, इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,700, 17,800। वी कैन बिल्ड आवर पोजीशंस इन good quality nifty stocks once we see a reversal from the levels of 17,600, and we could set our targets for the 17,700 and 17,800। अगर वो भी निकल जाता है तो then we will trail our profits till 17,900 and 18,000 mark। बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में रेंज थोड़ा बड़ा बन के आ रहा है। देखिए 39,500 को एक बार देखिए, वहाँ पे 9.1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है ऑन द कॉल साइड, जो कि फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और जैसे कि हमने चार्ट पे भी देखा है, इस लेवल पे आके बैंक निफ्टी का रिएक्शन डाउनवर्ड्स हो जा रहा है। मेजॉरिटी इस लेवल के नीचे ही मेजॉरिटी टाइम वी हैव सीन कि स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहा है बैंक निफ्टी। सो हमारा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 39,000 की, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे 5.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 8.2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। सो इमीडिएट सपोर्ट 39,000, इमीडिएट रेजिस्टेंस 39,500। एट द लेवल्स ऑफ 39,000 अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है, we will wait for a reversal, and if there is good volume accumulation, we will go ahead for good banking stocks or options from the reversal of 39,000, and we can set our targets for 39,300 and 39,500। फ्रेंड्स आज हमारे टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। हमारा जो वीकली टॉपिक्स है, लेट मी टेक यू टू आवर वीकली टॉपिक। ABB इंजीनियरिंग बाय जोन 2050 to 2100, टारगेट 2200, 2250, 2275, स्टॉप लॉस 1950। ऑल्दो स्टॉप लॉस है 1950 पे, बट दिस इज़ अ ग्रेट अक्यूमुलेशन एरिया। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो बन के आ रहा है वो है त्रिवेणी टर्बाइन, ट्राई टर्बाइन, बाई जोन है अबव 200। 200 रुपये के ऊपर ही हम इसमें निवेश करने का सोचेंगे या हम अपना पोजीशंस बनाएंगे। टारगेट जो बन के आ रहा है 220, 235 और स्टॉप लॉस 180। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स द रीज़न फॉर द टॉपिक, जो भी हमारा रीज़न है वाई वी हैड इंक्लूडेड दीज टू स्टॉक्स इन आवर टॉपिक, उस पे जाने से पहले एक बार बताना चाहूँगा, सी all these stocks that we are discussing, these are for educational purposes, and
प्लीज़ असेस योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। आइए देखते हैं द रीज़न फॉर दीज टू स्टॉक्स टू बी इन टॉप पिक। एबीबी की देखा जाए, एबीबी ने अपने रिसेंटली अपने रिजल्ट पोस्ट किया है एंड 40.4% की इंक्रीज है नेट प्रॉफिट पे, विच इज़ अमाउंटिंग टू 120 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30, 2021। एक फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में फोकस करता है। बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का स्टॉक है। तो ये अगर हमें अपना बाई जोन पे मिलता है, वी कैन टेक एन एंट्री इन द स्टॉक एंड वी विल वेट फॉर आवर टारगेट एरियाज। द नेक्स्ट स्टॉक त्रिवेणी टर्बाइन का भी देखा जाए तो उनका भी क्वार्टर रिजल्ट निकला है एंड सितंबर एंडेड क्वार्टर में उन्होंने अपना रेवेन्यू 11.5% की ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर पे। हाउएवर मार्जिन्स में थोड़ा सा डेंट लगा है 27% का। एट द सेम टाइम लास्ट ईयर टू नाउ अगर कंपैरिजन किया जाए तो 19.3% का मार्जिन है। देखिए, मार्जिन्स बढ़ेंगे ये तो अंडरस्टैंडेबल ही है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है, पैंडमिक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, क्रूड के प्राइस में तेज़ी है। सो डेफिनेटली देयर विल बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हाई हो रहा है, इसके कारण एक तो मार्जिन में थोड़ा सा आपको जो भी अप्स एंड डाउन्स है वो दिखाई देगा। लेकिन द स्टॉक इज़ फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक एंड specifically if you see the stock has been performing very well, but this will be in our top pick or we will get ahead with the stock once it comes to our buy zone and from there on we will move ahead। त्रिवेणी टर्बाइन के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, 40 to 45% की रेवेन्यू इनका आता है एक्सपोर्ट मार्केट से। सो अगर जैसे कि अभी आस्ते आस्ते सिचुएशन सब नॉर्मलाइज हो रहा है और सब एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, हमारे दूसरे देशों के साथ हमारा जो ट्रैवल या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी ये है हमारा ट्रीटीज़ है या जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशंस है वो ओपन हो रहा है। सो इन दैट केस दिस स्टॉक इज़ गुड टू गो एंड इज़ गुड टू ग्रो। सो कीप एन आई ऑन दीज टू स्टॉक्स एंड ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ जॉइन आवर चैनल एंड फॉर डेली मार्केट ओवरव्यू एंड स्टॉक अपडेट्स जॉइन आवर चैनल, subscribe Money for Smart and like and share the video with your friends and families. Thank you very much. Have a great evening and a great day ahead. Bye bye.